हेलो। हाँ बच्चों, हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 की गणित के द्विघात समीकरण पाठ की बात करेंगे। और इस अध्याय में हम आप सभी लोगों को द्विघात समीकरण बताएंगे क्या होता है, और द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के भी बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण, तो देखिए इधर द्विघात समीकरण के नाम से ही पता चल रहा है कि द्विघात मतलब चर की घात कितनी हो, चर की घात कितनी हो, 2। इसका मतलब कि चर की घात अधिकतम 2 हो, और इस ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं हम, जैसे इक्वल टू 0, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। और देखिए इसमें चर की घात कितनी है, अधिकतम 2 है। जैसे 4x² प्लस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ऐसा समीकरण जिसमें चर x की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। 4x², और उदाहरण देख लेते हैं, 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, और जैसे है 9x², कोई कुछ भी लिख लो, 9x² माइनस 36 इक्वल टू 0। अगर ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात केवल 2 हो और सिंगल वाली घात ना हो तो उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। और हमारे सिलेबस में द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां दी हुई हैं। कौन कौन सी, अब देखिए द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, तो हल करने की विधियां में नंबर 1 विधि आपके सिलेबस में दी हुई है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। दूसरी विधि का नाम है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरी विधि है धराचार्य के सूत्र, धराचार्य विधि, श्री धराचार्य सूत्र द्वारा। तो आज के हम इस वीडियो में गुणनखंड विधि से आपको द्विघात समीकरण हल करना सिखाएंगे। और बाकी के अगले वीडियो में हम द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग बनाकर भी और वो श्री धराचार्य विधि द्वारा भी हम बताएंगे। तो देखिए हम गुणनखंड विधि जो है इसको हम एक सवाल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे द्विघात समीकरण द्वारा हल करते हैं। जैसे कि सवाल है x² प्लस 2x माइनस x² प्लस 2x माइनस 6 ले लीजिए। जैसे है x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस टाइप का अगर आपको द्विघात समीकरण दिया रहता है तो देख लीजिए इसमें जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला, और एक चीज और बता दें, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो द्विघात समीकरण के मानक रूप से जो c है इसको कांस्टेंट कहते हैं। a b c जहां पर क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो c जो कांस्टेंट पार्ट है जिसके साथ में चर नहीं है तो उसके हम गुणनखंड कराते हैं। और उसी का जो चिन्ह होता है, अगर उसके आगे माइनस लगा है तो हमें घटा कर लाना होता है, और उसके आगे अगर प्लस लगा है तो हमें जोड़ करके लाना होता है। तो जैसे इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या लगा है, माइनस लगा है। तो 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाकर कितना आना है, x के गुणे में कितना है, 1 है। तो जितना x के गुणे में होता है, x का गुणांक जिसे कहते हैं, तो जितना x का गुणांक होता है c वाले के गुणनखंड कराकर हमें उतने ही लाने होते हैं। जैसे 6 है तो 6 के हम गुणनखंड कराएंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 3 और 2 मिले, तो अगर घटा कर लाना है, अगर जोड़ के लाना होता तो ऐसे नहीं होता। तो 3 2 5, तो 3 और 3 माइनस 2, अगर 3 में से 2 को घटा दें तो 1 ही बचता है, और x एक ही है भी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया बच्चों कि जितना यक्ष का गुणांक है उतना लेकर आना है, और जो बाद वाला है जिसके साथ में यक्ष नहीं है
उसके गुणनखंड कराना है और जो उसका चिन्ह है वही करके लाना है। जैसे माइनस का चिन्ह है तो घटा करके लाना है और प्लस का चिन्ह लगा है तो जोड़ करके लाना है। तो इसमें माइनस का चिन्ह लगा था तो हमने घटा के लाया। एक्स स्क्वायर प्लस 3 की अब एक्स से गुणा करा दीजिए तो 3x माइनस 2 की एक्स से कराओगे तो माइनस का 2x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। फिर आगे देखते हैं। अब इसमें क्या करना है कि दो दो में कॉमन ले लेना है, जितना जितना मिले उसमें दो दो में कॉमन ले लेना है। इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है तो एक्स इसमें कॉमन मिल जाएगा। तो एक्स आप यहाँ पे 2x हैं, एक एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक एक्स बच जाएगा। प्लस है तो प्लस, इसमें से एक्स कॉमन होगा कितना बचा 3। अब इधर देखिए इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें 2 है, इसमें 6 है। तो 2 के टेबल में जो है 2 भी आता है और 6 भी आता है तो माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक्स। ये ध्यान रखना है कि जब माइनस का कॉमन लेना है तो अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा। अगर अंदर प्लस लगा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा। तो अंदर माइनस लगा है तो प्लस हो गया। अब 2 के पहाड़ा में देखते हैं 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। अब देखिए आगे, अब इसमें देखिए जो 2 बार है उसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए और जो बाहर लिखा हुआ है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब क्या करना है, अब इसका मान दोनों का 0 कब हो सकता है, या तो इसका मान 0 हो जाए और या तो इसका मान 0 हो जाए। तो हम एक एक को करके देखते हैं। जब x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3, और जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारी विधि है गुणनखंड विधि द्वारा। इस विधि द्वारा हम इस प्रकार से समीकरण, द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। किसी भी सवाल को हम कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसको गुणनखंड विधि द्वारा हम ऐसे हल कर सकते हैं। क्या हल करने की विधि बताई कि जो x का गुणांक है उतना लेकर आना है और जितना c वाला है उसके गुणनखंड कराना है। जैसे एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 100 इक्वल टू 0। अब जैसे ये है तो इसमें देखिए c वाला कितना है, c वाला 100 है। 100 के ऐसे गुणनखंड कराना है कि x के गुणे में कितना लिखा हुआ है 20, तो 20 लाना है। कैसे लाना है, जोड़ करके लाना है। तो 10 के गुणनखंड 100 के गुणनखंड कराएंगे। अब गुणनखंड कराना तो आप सभी को आता ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे गुणनखंड कराना है कि जोड़ करके कितने आ जाए 20 लाना है। अब यहाँ पे जोड़ का निशान लगा है तो जोड़ करके लाना है, अगर घटाना का लगा होता तो घटा के लाना होता। तो देखिए इधर 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 और 10 और 10 को आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 20, जो कि क्या है x का गुणांक है, यही लाना था। तो इसकी इसी तरह बिल्कुल सेम कर देंगे ऐसे ही। x स्क्वायर 20 को क्या लिख देंगे 10 प्लस 10 x प्लस 100 इक्वल टू 0। अब फिर वही काम गुणा करा देंगे, 10 की x से कराएंगे 10x और 10 की x से कराएंगे 10x प्लस 100 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले लेना है, x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा और यहाँ पे 10 बचेगा। माइनस है नहीं तो प्लस का 10 ही कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 यहाँ पे भी बचेगा क्योंकि 10 घन कितना होता है 100 होता है। अब देखिए जो सेम है तो उसको एक बार लिख लीजिए और ये भी जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब देखो दोनों 2 बार हैं, कोई अगर 2 बार लिखा हो तो उसको कैसे लिख देते हैं होल स्क्वायर, यानी वही मान होंगे। अब ये 0 कब होगा, जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 10 है शायद, सॉरी, तो x इक्वल टू कितना होगा माइनस का 10। अब इसमें क्या होगा कि एक ही मान आया है, नहीं, जब इसको दोबारा में रखाओगे 0 के बराबर तो x बराबर माइनस 10 दूसरा मान भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना सीखा। और हम अगले वीडियो में मिलेंगे, आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बताएंगे उसमें, और जो श्रीधराचार्य विधि द्वारा जो हल किया जाता है इन्हीं द्विघात समीकरणों को, इन्हीं सवालों को हल करना है तो हम उसमें बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।